प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक जिससे जितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है और जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल को अपने दिलो जान से ज़्यादा अजीज़ रखता है उससे उतना ही बड़ा इम्तिहान लिया जाता है। और अगर वो इम्तिहान में कामयाब हो जाता है तो उसे दुनिया और आखिरत में वो मकाम मिलता है कि दुनिया देखती रह जाती है। इसलिए कहा जाता है कि वो रब जिस हाल में रखे उसका शुक्र अदा करना चाहिए। आज अगर हमारे सामने कोई मुश्किल है तो ऐन मुमकिन है कि अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान हो। दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक नौजवान जो खुद भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, उसने एक रोज़ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार कर लिया और वो अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न की ताब ना ला सका और आपका दीवाना हो गया। वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो चुका था और उस नौजवान का नाम हज़रत मुसअब बिन उमैर है। वो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे, ए अल्लाह के प्यारे नबी, मैं आपका दीवाना हो चुका हूँ। जब से आपका दीदार किया है तो आपसे इश्क हो चुका है, बस हर पल आपका ही ख्याल दिल में रहता है। मुसअब बिन उमैर ने जब ये कहा तो हमारे प्यारे नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्ची मोहब्बत इम्तिहान लेती है, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? ये सुनकर हज़रत मुसअब बिन उमैर ने कहा कि आका, जब दिल आपको दे दिया है तो ये जिस्म कोई भी इम्तिहान बर्दाश्त कर सकता है। मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। चुनांचे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसअब बिन उमैर को कलमा पढ़ाया और वो मुसलमान हो गए। दोस्तों, हज़रत मुसअब बिन उमैर का घराना बहुत अमीर था, यानी दौलतमंद था, लेकिन क्योंकि वो गैर मुस्लिम थे और इस्लाम की दौलत से महरूम थे और उनके वालिद मक्का के एक कबीले के सरदार भी थे। मुसअब बिन उमैर अपने वालिदैन के इकलौते थे तो उन्हें बहुत लाड और प्यार मिला था। उनकी परवरिश इंतहाई शान के साथ की गई थी। उनकी परवरिश मक्का के बाकी बच्चों से अलग की गई थी। उनकी माँ अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करती थी, यहाँ तक कि जब मुसअब बिन उमैर घर से निकलते थे तो उनके कपड़े और खूबसूरती देखकर लोग दूर से ही पहचान लेते थे कि मुसअब बिन उमैर आ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत मुसअब बिन उमैर ने इस्लाम कबूल कर लिया और जब घर आकर घर वालों को बताया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और अब मैं मुसलमान हो चुका हूँ, तो इतना ही सुनना था कि वो माँ बाप जो बेइंतहा मोहब्बत करते थे, जो एक पल की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वही घर वाले आपको बुरा भला कहने लगे और हज़रत मुसअब बिन उमैर से नफ़रत करने लगे। वजह सिर्फ ये थी कि हज़रत मुसअब बिन उमैर मुसलमान हो गए थे, यहाँ तक कि उन्हें घर में तंग किया जाने लगा। हज़रत मुसअब बिन उमैर के घर वाले उन्हें जानबूझकर तंग करने लगे, यहाँ तक कि उनका खाना पीना बंद कर दिया गया और उनका लिबास तक उनसे छीन लिया गया। वजह सिर्फ यही थी कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन इस सब के बावजूद हज़रत मुसअब बिन उमैर को कोई असर ना हुआ, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको पहले ही बता चुके थे कि तुम्हारी मोहब्बत तुमसे इम्तिहान लेगी। दोस्तों, हज़रत मुसअब बिन उमैर की माँ ने उनसे कहा कि अगर तुम इस्लाम को नहीं छोड़ते तो मैं खाना पीना छोड़ दूँगी। इतना सुनना था कि हज़रत मुसअब बिन उमैर ने कहा, ए माँ, अगर तू खाना नहीं खाएगी तो तू कमज़ोर हो जाएगी। अगर तुझे तकलीफ़ होगी तो मुझे भी तकलीफ़ होगी, क्योंकि मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन अल्लाह के सच्चे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खातिर मैं तुझ जैसी हज़ारों माँओं को भी कुर्बान कर सकता हूँ। इतना ही सुनना था कि हज़रत मुसअब बिन उमैर के घर वाले गुस्से में आ गए। ये सुनकर हज़रत मुसअब बिन उमैर को उनके घर वालों ने घर से निकाल दिया और उनके कपड़े तक उनसे छीन लिए गए। दोस्तों, अपने बेहतरीन लिबास की शोहरत रखने वाले हज़रत मुसअब बिन उमैर ने एक मेंढे की खाल से अपने जिस्म को ढाका था और मक्का से मदीने की तरफ रवाना हो गए। जब मुसअब बिन उमैर मदीना पहुँचे तो सहाबा ने उनकी ये हालत देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और लोग उनके मुताल्लिक बात करने लगे। तमाम सूरत हाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुँचाई गई तो आप अपने हुजराए मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए। आपने सहाबा को इकट्ठा किया और फरमाया, देखो मेरा दीवाना आ गया।
یہ وہی دیوانہ ہے جس کی مکہ میں سب سے جدا طور پر پرورش کی گئی۔ یہ وہی عاشق ہے جس کے لیے شاہی دسترخوان بچھا کرتا تھا۔ یہ اسی سردار کا بیٹا ہے جس کی شہرت پورے مکہ میں ہے، اور یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جسے دیکھ کر لوگ دور سے پہچان لیتے تھے کہ اتنا خوبصورت لباس پہننے والا، بہترین زندگی گزارنے والا یہ مصعب بن عمیر ہے۔ صحابہ رونے لگے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، تم مصعب بن عمیر کی ظاہری حالت کو نہ دیکھو بلکہ تم اس کے دل کو دیکھو جسے اللہ نے روشن کر دیا اور میری محبت اس کے دل میں ڈال دی، اور آج یہ میری محبت میں دنیا کی تمام عیش و عشرت اور آسانی چھوڑ کر، یہاں تک کہ اپنے والدین کو چھوڑ کر یہاں میرے پاس آ گیا۔ پیارے دوستو، حضرت مصعب بن عمیر کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ امید کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا، اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔